अध्याय 7 अनुबंध की शर्तें 2। मुझे लगता है कि रात में आने से मेरे आदमी सोचेंगे कि तुम अपराधी हो। बैठ जाओ। एडगर ने अपनी मेज के दूसरी तरफ खाली कुर्सी की ओर इशारा किया। मैं ये जानने के लिए बेहद उत्सुक हूं कि तुम अपने पिता के घर से कैसे निकल पाए, जबकि ऐसा कहा जाता है कि तुम कभी नहीं निकलते। क्या तुमने अपने पिता के साथ कोई चाल चली या उन्होंने तुम्हें स्वेच्छा से बाहर जाने दिया? एलेसेंड्रा सीट पर बैठी हुई थी। उसने एडगर की बातों को ध्यान से समझा। मैं अपने पिता के साथ काम नहीं कर रही हूँ। वास्तव में वह मुझे कभी भी इस जगह पर आने की अनुमति नहीं देंगे। वह मुझे पागल भी कहेंगे क्योंकि मैंने सोचा था कि तुम मुझे कभी अपने घर में आमंत्रित करोगे। क्या तुम्हारे पिता तुमसे नफरत करते हैं? एडगर ने साफ साफ पूछा। जब वे यहाँ गंभीर बात पर चर्चा करने आए थे तो बात को घुमा फिराकर कहने का कोई मतलब नहीं था। एलेसेंड्रा ने अपना जवाब देने से पहले इस बारे में सोचा। मुझे नहीं लगता कि मेरे पिता मुझसे नफरत करते हैं। उन्हें मुझ पर शर्म आती है। ऐसी दुनिया में कौन मेरी जैसी प्रतिष्ठा वाली बेटी चाहेगा? माता पिता का काम है कि वे अपने बच्चे से प्यार करें, चाहे कुछ भी हो। ये शर्म की बात है कि आप एक बैरन की बेटी के रूप में पैदा हुई। आपको कहीं और प्यार मिलता। एडगर के लिए केवल धनवान लोग ही प्रतिष्ठा के कारण किसी से दूरी बनाना पसंद करते हैं। अगर मैं किसानों की बेटी होती तो वे अपनी फसल बेचने के लिए मुझे सही तरीके से दरकिनार कर देते। किसान की बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना क्यों घटी कि उसे मुखौटा पहनना पड़ा? तुम जो कुछ भी छिपा रही हो वह इसलिए किया गया क्योंकि तुम एक सरदार की बेटी हो, है ना? एडगर ने पूछा। उच्च समाज काफी प्रतिस्पर्धी है। एडगर को अच्छी तरह पता था कि युवतियां दूसरों के साथ क्या करती हैं, जिससे वे ईर्ष्या करते हैं। एलेसेंड्रा निस्संदेह किसी की ईर्ष्या की श्रेणी में थी। हाँ, एलेसेंड्रा ने हार मान ली क्योंकि वह सही था। ये सब उसके एक बैरन की बेटी होने के कारण हुआ। एलेसेंड्रा, किसी को तुमसे बहुत जलन हो रही होगी। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे लगता है कि यह सब तुम्हारी ही योजना है और तुम्हारे पिता इसमें शामिल नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपना अधिकांश जीवन छिपकर बिताया हो, वह किसी ऐसे व्यक्ति से शादी क्यों करना चाहेगा जो सबकी नजरों में हो? सच कहूं तो मैंने तुमसे शादी के बारे में पूछा था, जो मेरे मुंह से निकल गया था। मैं शादी के लिए किसी की तलाश में थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह व्यक्ति तुम्हारे जितना भव्य होगा। मैंने 3 बातों पर विचार किया है, ड्यूक एडगर। पहली, तुम एक निजी व्यक्ति हो, इसलिए मुझे बहुत से लोगों से घुलने मिलने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी, मैं लोगों को तुम्हारे आसपास आने से रोक सकती हूँ। अंत में, तुम मेरे परिवार को नियंत्रित करने में सक्षम हो, उसने समझाया। कल रात सोने से पहले एलेसेंड्रा ने एडगर से शादी करने के लाभों के बारे में गंभीरता से सोचा। अगर वह अपने पिता के दर्जे से नीचे के किसी व्यक्ति को अपने साथ लाती, तो उसके पिता और सौतेली मां आसानी से उस व्यक्ति को दूर धकेल सकते थे और एलेसेंड्रा को पिंजरे में ही रहना पड़ता। एक स्पिन आपके भविष्य में क्रांति ला सकता है। YOLO247.co। अब अगर एडगर जैसा कोई आदमी उससे शादी के लिए हाथ मांगने आए, तो उसके पिता को शायद ही कोई आपत्ति हो। उसका मुख्य उद्देश्य अपने घर से दूर जाना था। ये सच है कि मैं खुद को अलग रखना पसंद करता हूँ, लेकिन ऐसी बहुत कम पार्टियां हैं जिनमें मुझे जाना पड़ता है, चाहे वह परिवार, दोस्त या काम से जुड़ी कोई पार्टी हो। क्या मुझे अपनी पत्नी के बिना वहां जाना चाहिए? अगर आप हर समय चुपकर रहेंगे तो ये बोरिंग होगा, एडगर ने कहा। वह अपनी पत्नी को कैदी नहीं बनाना चाहता था। आप कुछ गलत समझ रहे हैं, ड्यूक एडगर। मैंने कभी नहीं छुपाया क्योंकि मैं ऐसा करना चाहती थी। मैंने वही किया जो मुझे करने को कहा गया। मुझे बाहर जाकर शहर देखना, पार्टियों में जाना और नाचना बहुत पसंद है। हो सकता है कि मेरे पास अनुभव न हो और मुझे अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत हो, लेकिन मैं अब और छाया में नहीं रहना चाहती। उसने ये स्वीकारोक्ति करते हुए सीधे उसकी आंखों में देखा। एलेसेंड्रा को एडगर के लिए महत्वपूर्ण न होने वाले बहुत से लोगों के साथ घुलने मिलने की परवाह नहीं थी। इसके बजाय वह बाहर जाना चाहती थी और अपने जीवन का आनंद लेना चाहती थी। एडगर ने कुछ सोचते हुए गुनगुनाहट भरी आवाज निकाली। 1 हफ्ते पहले मैं तुम्हारे साथ इस तरह की बातचीत कभी नहीं करता, लेकिन मैं गेम खेलने के मूड में हूँ। उसने अपनी मेज पर एक कागज का टुकड़ा रखा। यह क्या है? एलेसेंड्रा ने किनारों पर बने आकर्षक डिजाइनों वाले कागज को देखते हुए पूछा। अनुबंध विवाह में नियम और शर्तें तो होनी ही चाहिए ना? एडगर ने कागज, कलम और स्याही उसकी ओर बढ़ा दी। चलो शुरू करते हैं। एलेसेंड्रा की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि उसने आधिकारिक तौर पर उनके विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। क्या ये थोड़ा आसान नहीं है? मुझे उम्मीद थी कि वह मुझसे और पूछताछ करेगा, उसने सोचा। तुम किसका इंतजार कर रही हो? एडगर ने पूछा जब वह बिना कुछ किए कागज को घूरती रही। माफ करें। एलेसेंड्रा ने कागज और कलम के लिए हाथ बढ़ाया।
जब वह कागज को छू पाती, उससे पहले ही एडगर ने उसका हाथ पकड़ लिया, तो वह चौंक गई। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? एडगर ने उसकी उंगलियों के आसपास हल्की लालिमा देखी। उसके दूसरे हाथ पर नजर डालते हुए उसने देखा कि वह बिल्कुल ठीक था। क्या तुमने किसी चीज पर मुक्का मारा या किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाए? ये कुछ भी नहीं है। एलेसेंड्रा ने अपना हाथ उसकी पकड़ से खींच लिया। ये देखना बहुत बड़ी बात है कि तुम मेरी भावी पत्नी बनोगी। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो मेरे लोगों को चोट पहुंचाता है। उस व्यक्ति का नाम बताओ और मैं उसे सजा दिलवाऊंगा, एडगर ने कहा। अब जब वे पति पत्नी बनने जा रहे थे तो उसकी समस्याएं उसकी हो गईं। यह एक दुर्घटना थी ड्यूक एडगर, बस एडगर ठीक है। ध्यान रखना कि शादी से पहले तुम वहां रहते हुए कोई दुर्घटना न हो। एडगर ने अभी इस विषय को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन वह इस पर वापस आएगा। उसे वह भावना पसंद नहीं आई जो उसे एलेसेंड्रा के जीवन के बारे में सोचने पर मिली। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। हमारी बातचीत के आधार पर कोई भी प्यार पहली शर्त नहीं होगी। यह मेरी तरफ से कोई समस्या नहीं होगी, एलेसेंड्रा ने पहला नियम लिखते हुए कहा। मुझे आशा है कि आप अंत तक ऐसे ही रहेंगे। एलेसेंड्रा ने अखबार से नजरें उठाकर एडगर की ओर देखा। वह एक सुंदर आदमी था, लेकिन बस इतना ही। वह उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी और सच कहूं तो अगर वह अपने पिता का घर छोड़ने के लिए इतनी बेताब न होती तो वह एडगर जैसे आदमी से कभी बात नहीं करती। तुम मेरे टाइप के नहीं हो, एडगर। तो एक प्रकार है, एडगर ने न जाने क्यों सोचा कि किस तरह के आदमी ने उसके दिल को छू लिया। मैं छिपा हुआ था, लेकिन मैं अंधा नहीं था। दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए? एलेसेंड्रा ने पूछा ताकि वे प्रेम विषय से आगे बढ़ सकें। जाहिर है, इस बारे में मेरे बटलर अल्फ्रेड के अलावा किसी से बात मत करना। वह खतरनाक समय में तुम्हारी ढाल बनेगा। तीसरा, हमें अपने सभी मुद्दों पर बात करनी चाहिए। किसी छोटी बात को बड़ा न बनने दें। ये परेशान करने वाला है, एडगर ने कहा। मैं सहमत हूँ। एलेसेंड्रा को इसमें कोई समस्या नहीं दिखी। मुझे पूछना चाहिए कि क्या मैं तब तक अपना मास्क पहने रह सकती हूँ जब तक कि मैं इसके बिना घूमने में सहज महसूस न करूँ। ये तुम्हारा काम है, जो चाहो करो। 5. हमें एक ही कमरे में सोना चाहिए। तुम इतने हैरान क्यों दिख रहे हो? क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं सोऊंगा? एडगर ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और उसके जवाब का इंतजार करने लगा। एलेसेंड्रा ने सोचा कि वे एक ही बिस्तर पर नहीं सोएंगे, लेकिन जैसा कि उसने कहा, वह उसकी पत्नी होगी, भले ही अनुबंध शामिल हो। मुझे लगता है कि यह समझ में आता है। आखिरकार यह कुछ ऐसा है जो जोड़े करते हैं। हर कोई ऐसा करता है, जवान हो या बूढ़ा। एडगर ने अपने डेस्क से एक चिकनी चट्टान उठाई और उसे हाथ में लेकर इधर उधर घुमाया। युवा? कितना युवा? एलेसेंड्रा ने पूछा। एडगर को अब एहसास हुआ कि उसने जो कहा था उसका मतलब गलत समझा था। सो रही हूँ, एलेसेंड्रा। मैं सिर्फ सोने की बात कर रहा था। हालांकि अगर तुम कुछ और चाहती हो। नहीं, सोना ठीक है। एलेसेंड्रा ने कागज की तरफ देखा और पूरी तरह शर्मिंदा महसूस किया क्योंकि उसे लगा कि उसका मतलब कुछ और था। क्या कुछ और है? नहीं, हमने बुनियादी बातें कवर कर ली है। बाकी सब कुछ भविष्य में संवाद के जरिए ही संभालना चाहिए। तुम कोई मुश्किल इंसान नहीं लगती जो भविष्य में चीजों को मुश्किल बना दे। समय बीतने के साथ हम जो भी सोचेंगे उसे जोड़ सकते हैं। इस पर हस्ताक्षर करो, एडगर ने उसे याद दिलाया। क्या आप अनुबंध तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कोई सजा नहीं जोड़ना चाहते? एलेसेंड्रा ने सोचा कि अगर वह इस अनुबंध को तोड़ती है तो वह उस पर जुर्माना लगाएगा या उसे जेल में डाल देगा। हमने ये भी तय नहीं किया है कि हम कितने समय तक शादीशुदा रहेंगे। अनुबंध की मुख्य बात यह है कि इसके बारे में दूसरों को न बताया जाए। अगर आप ये बात फैलाएंगे कि हम इस परिस्थिति में विवाहित हैं, तो इससे मुझसे ज्यादा आपको दुख होगा। मैं ड्यूक बना रहूंगा जबकि दूसरे लोग अनुबंध की जरूरत के लिए आपको अपमानित करने की हरसंभव कोशिश करेंगे। मुझे यकीन है कि आप ऐसा नहीं चाहेंगे। एलेसेंड्रा ने सिर हिलाकर नहीं कहा। आखिरकार हम हमेशा के लिए शादीशुदा रहेंगे। मुझे लगा कि यह स्पष्ट था। एडगर ने एलेसेंड्रा को आश्चर्यचकित करते हुए बताया। इसे अब अनुबंध में जोड़ना सुनिश्चित करें क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। ये क्रेडिट ऑथर वायलट को जाता है। इनका लिंक नीचे दिया गया।